तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। इसने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, कहते अनुगत्य की विशेष प्रयोजन। यहाँ पर कहते हैं जो हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य करते हैं, क्या ये बहुत जरूरत है? तब प्रभुपाद कहते निश्चय। कहते स्वतंत्र है ले हरिभजन है ना। अगर कोई स्वतंत्र होकर के भगवान की भक्ति करना चाहे, कहते उसको भक्ति नहीं कहते, वो अपना इंद्रिय तर्पण है। वो अपना मानने पर भी हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। क्योंकि वो जो भक्ति है, कहते ये गुरु परंपरा माध्यम से जगत में आती है। जैसे बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। कहते भागवत इतना मीठा क्यों है? कारण क्या? बोले कारण है ये जो भागवत, कहते ये गुरु परंपरा से आई है। पहले भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, नारद जी व्यासदेव को दिया, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी फिर देते हैं शौनक आदि ऋषियों को। कि जो ब्रह्म विद्या है, कहती है अपने आप पढ़ने वाले वस्तु नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कोई अगर सोचे हम तो बहुत बड़े विद्वान, बहुत हम लिखा पढ़ा जानते हैं, शास्त्र को हम अपने आप पढ़ लेंगे। कहते अपने आप पढ़ोगे तो केवल जहर जहर निकलेगा, उसमें कोई अमृत निकलेगा नहीं है। इसलिए मेरे गुरुदेव स्वयं कहते थे, जब गुरुदेव ने वेदांत सूत्र, उपनिषद, भगवत गीता, जब उनने ये सारे ग्रंथों को प्रकाशित की, जो यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल था वही एडिट कर रहा था सारे संस्कृत का। जब सारे ग्रंथ को प्रकाशित कर दिया, एक दिन गुरुदेव प्रश्न करे, बोले पंडित जी क्या समझे हो? कहते माँ काली ही सब कुछ है। बोले हे भगवान, इतने सारे वेदांत सूत्र, गीता, भागवत को एडिट करने वाले कहते माँ काली ही सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब तो कोई गुरु परंपरा में नहीं आएगा ना भैया, ये शास्त्र जैसे समुद्र मंथन से जहर भी निकला और उससे अमृत निकला। कहते गुरु अनुगत्य में अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो उससे अमृत ही निकलेगा, नहीं तो केवल जहर जहर। एक समय बोल रहे थे, किसी ने बोला मैं तो इतना दिन हो गया गौड़ी मठ में, लेकिन हमारी कुछ ही नहीं हुआ। हाँ, हमारी कुछ ही नहीं हुआ। इतने में हमारे गुरुदेव ने पूछा, तुमने क्या कुछ नहीं हुआ? बोले कुछ, इतना दिन हो गया हमारे कुछ ही नहीं समझ में आया। बोले बताओ तुमने समझा क्या? बोले इतना समझ गया कृष्ण ही सब कुछ है, इतना समझ गया। बोले भैया बड़े बड़े विद्वान लोग समस्त शास्त्र को पढ़ करके यही नहीं समझ पाते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म,
अगर तुम एक जीवन में इतना अगर समझ गया कृष्ण ही हमारा आराध्य है, समझो तुमने सब कुछ समझ गया, तुमने सब कुछ समझ गया। कह रहे सब कुछ समझ में नहीं आया है। इसलिए ये सब चीज कैसे प्राप्त होता है? बोले गुरु अनुगत्य में, वैष्णव का अनुगत्य में ही ये चीज को हम जान सकते हैं। अपना बुद्धि से ये चीज को हम जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए बोले जाहो भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संघ, तबे तो बुझे में तुम्हें सिद्धांत तरंग। इसलिए बोले भागवत पढ़ना तो जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान, वैष्णव को पास में ही पढ़ो। और कैसे? बोले एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का अनुगत्य में अगर पढ़ेंगे तो तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते तबे तो बुझे तुम्हें सिद्धांत तरंग। अगर सिद्धांत की तरंग में प्रवेश करना है, लहर में प्रवेश करना है, कहते महाप्रभु का भक्तों के अनुगत्य में जैसे तुम भागवत समझ सकते हो और किसी को तो नहीं समझ सकते। बोले कारण है क्या? बोले कारण है कहते महाप्रभु भक्तों का जो भक्त हैं, जैसे जन्मादस्य श्लोक, ये प्रथम श्लोक है। साधारण व्यक्ति कहते 108 तरह का टीका, कोई ब्रह्मा जी में स्थापना किया, शंकर जी में, कोई माता देवी में, कोई गणेश जी में, कोई हनुमान जी में उसको स्थापना किया, कोई सूर्य देवता को उसमें। लेकिन जब वैष्णव का अनुगत्य में आए जैसे वल्लभाचार्य, बोले नहीं, ये श्लोक केवल कृष्ण को ही लक्ष्य करता है और किसी को लक्ष्य नहीं करता है। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य केवल भगवान कृष्ण। लेकिन उसी श्लोक को जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं, सत्यम परम धीमहि, कहते जो परम सत्य है, कहते देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता। जब वो व्याख्या करते हैं, बोले इसमें जो परम शब्द है और पराशक्ति श्री राधा रानी को लक्ष्य करता है। इसलिए जन्मादस्य जतः, जिनसे सारे रस प्रकट होता है, किससे? बोले राधा रानी से। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा श्रीमती राधा रानी, सारे रस का मूर्तिमान श्रीमती राधा रानी। लेकिन उसी श्लोक को जो प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, कहते सत्यम परम धीमहि, कहते वो परम सत्य कौन है? बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि। क्योंकि राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर उन्होंने पूरी श्लोक को श्री महाप्रभु पर इसको व्याख्या करते हैं। इसलिए कहते महाप्रभु का अनुगत्य में पढ़ने पर, महाप्रभु भक्तों के अनुगत्य में, तभी तुम सिद्धांत तरंग में प्रवेश कर सकते हो, तो नहीं तो प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं स्वतंत्र हैले हरिभजन है ना। अगर कोई बोलेगा अरे क्या जरूरत गुरु वैष्णव का अनुगत्य करना, हमने गुरुदेव से मंत्र ले लिया, बास हो गया है, बास हो गया, हम तो जहाँ था जाकर के भजन कर लेंगे। बोले एकदम भजन नहीं कर सकते। कहते मठ में रह करके हम टाइम पर उठने के लिए हमको दिक्कत लगता है, सवेरे कैसे उठे, कैसे भजन करे। लेकिन जब हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भक्तों के साथ में रहते हैं ना, तभी भाई मंगलारती में आ सकते हैं, तभी हम सभी को साथ में बैठ करके हम कीर्तन हरि कथा तभी श्रवण कर सकते। नहीं तो एका बोका, बंगला में कहते एका बोका है, बोका मतलब बेवकूफ है। इसलिए कहते एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। अकेले भजन करना कलयुग में बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। एक समय जब मैं जाकर पढ़ता था, संस्कृत आकर के टोल में जाता था, वहाँ पर पढ़ता था। जब पढ़ता था तब रोज जाता था वृंदावन में। कभी कभी सोचता था हाँ थोड़ा पढ़ लिया, अभी घर में बैठ कर पढ़ लूंगा। लेकिन जब कोशिश करता घर में पढ़ने के लिए ना, पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यू पूरा थियर बज जाता ना। इसके बाद में ये, इसके बाद में वहाँ बच्चे आते थे, टीचर पढ़ाई करता था। हम सोचता अपना घर में ही बैठ करके हम पढ़ लेंगे। एक दो दिन के बाद में धीरे धीरे ढीला होने लग जाता था, हाँ ढीला। इसलिए लेकिन जब वैष्णव का संग में रह कर करेंगे ना, ये चीज वस्तु आसानी से ही, ये वस्तु सबके सब हो जाता है आसानी से। अकेले होना, इसलिए बोले दो तरह के वृक्ष है, एक छोटा वृक्ष है, एक बड़ा वृक्ष। छोटा वृक्ष जब छोटा गामला में जब कोई छोटा वृक्ष होता है, रोज उसमें पानी देना पड़ता है, नहीं तो एक दिन पानी नहीं दो तो मुरझा जाती है, वो पेड़ मुरझा जाती है। लेकिन एक पेड़ होता है बड़ा वृक्ष। बड़ा वृक्ष कौन है? जो बड़ा हो गया
अब देखना वो नीचे से ही अपने आप पानी को ले लेता है, नीचे से, उसको कोई जरूरत नहीं पानी देने का। उसको छोटे में देते हैं, बड़े होने पर थोड़ी पानी देते हैं, वो अपने आप पानी को ले लेता है, हैं। इसलिए इसका कहते हैं जब तक अपना भजन साधन दृढ़ नहीं हो, अगर हम कोशिश किया कहीं अकेले भजन करने के लिए, जितने रही से ही भजन भी वो भी खत्म हो जाएगी, रही से ही भजन भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव तो कहते थे भावावस्था तक, हैं, मेरे गुरुदेव बोले भावावस्था तक जब तक नहीं हो जाए किसी श्रेष्ठ वैष्णव के अनुगत्य में रह करके भजन करो, नहीं तो कभी भी पतन होने का चांस है। गुरुदेव उदाहरण देते जैसे जड़ भरत है, भरतमार सब छोड़ कर भजने के लिए गए, बहुत उच्च तक पहुंच गए थे, लेकिन बीच में हिरण का प्रति आसक्त हो गए, हैं, और हिरण का प्रति आसक्त होकर हिरण बनना पड़ा उनको, हिरण बनना पड़ा। इतने उच्च से भी कोई व्यक्ति गिर सकता है। इसलिए जब तक वृक्ष एकदम पुष्ट नहीं हो जाता है, कहीं अलग होगा तो फिर गड़बड़ी है। इसलिए कहते स्वतंत्र हईले हरिभजन है ना, स्वतंत्र व्यक्ति कखनो भक्त हईते पारे ना। कहते जो स्वतंत्र रहते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते हैं, वो भक्त वो अपना मनमानी करेंगे, हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या है ये गुरु परंपरागत विद्या है, अपनी आप करने वाली विद्या नहीं है, हैं। इसलिए बताए ना, इसलिए श्री कपिल देव कहते बोले माँ साहेब साधु सुकृत्य, वहां पर कहते हैं साधु संग की जरूरत है, क्योंकि एक होता है थियोरिकल, एक तो होता है प्रैक्टिकल, है ना। आपका बेटे ऑनलाइन में यहाँ पढ़ रही थी, बोले क्या दिक्कत क्या थी, यहीं तो पढ़ लेती, फिर क्यों गई, फिर वहाँ क्यों गई, यहाँ पर ऑनलाइन में पढ़ाई हो रही थी ना, तब फिर वो क्यों नहीं हुई, वहां पर क्यों जाना पड़ा फिर को, हैं, फिर क्यों जाना पड़ा वहां पर। या प्रैक्टिकल के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सामने एक आदर्श व्यक्ति होनी चाहिए, सामने कोई एक आदर्श व्यक्ति होनी चाहिए जिसको देख करके हम जिस चीज को हम सीख सकते हैं। आदर्श व्यक्ति नहीं रहेगा तो भजन कभी हम कर ही नहीं सकते। फिर अपनी मन में जो होगा हम उसको ही करेंगे, अपना मन में जो होगा उसको करेंगे, वो अपना मन में करने वाला वस्तु वो ठीक नहीं है। इसलिए कहते आचार्य अनुगत्य कर ले ही मंगल है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, कहते आचार्य का अनुगत्य करने पर ही जीव का मंगल। आचार्य कहते हैं किसको, कहते जो स्वयं आचरण करते हैं और स्वयं प्रचार करते हैं, कहते इसको आचार्य कहते हैं। ऐसे जो आचार और प्रचार दोनों काम को जो करते हैं, कहते उनको जब हम अनुगत्य करते हैं उसमें क्या होगा, उसमें ही मंगल होगा। तो यहाँ पर उदाहरण देकर समझाए, स्वतंत्र व्यक्ति गणेर भिन्न भिन्न मत है। कहते जो स्वतंत्र रूप में भजन करते हैं, कहते ना नासो मुनि जस्य मतम न भिन्न, ऐसे कोई मुनि नहीं जिसका मत ही अलग है। कपिल पतंजलि वैशेषिक जब सबके सब मत अलग, किसका मत एक ही नहीं, इसको साथ में इसका मत नहीं, इसको साथ में इसका मत नहीं। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, हैं जब प्रश्न किया अतः पृछामि संसिद्धिम जोगिनाम, वहां पर तो ऋषि लोग आपस में तर्क वितर्क करने लगे, सब तर्क वितर्क करने लगे। परीक्षित महाराज ने देखा ये तो सबके सब तर्क वितर्क करने लगे, मेरे तो एक एक सेकंड भी मेरे लिए दुर्लभ है, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतते जा रही हैं। ये तो आपस में तर्क वितर्क करने लगे। यद्यपि लास्ट में एक ही सिद्धांत में पहुंच गए, सारे शास्त्र एक ही बात बोलेगा, श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। अगर कोई अभय बना चाहते हैं उनको 3 काम करनी चाहिए, भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, उनका स्मरण करो। सबके सब एक ही सिद्धांत, लेकिन का वृष्टि सब कृषि सुखाई। जब कृषि सूखी गई वो वृष्टि का क्या महत्व रह गया। इसलिए उनने भगवान को स्मरण किया। पर श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं स्वतंत्र व्यक्ति गणरे भिन्न भिन्न मत है। जो स्वतंत्र रूप में रहते ना, अब जाकर किसको पूछो, बहुत सारे लोग बैठे हुए जो परंपरागत नहीं है, बड़े बड़े विद्वान हो, अब उनको जाकर कोई प्रश्न, किसी को मत को साथ में किसका मत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब लोग अलग अलग बात करेंगे। लेकिन जहां पर सारे गौड़ीय वैष्णव बैठे हुए,
सारे वैष्णव लोग बैठे हुए जहां पर, सारे वैष्णव लोग वहां बैठे हुए हैं। उनको जाकर कोई प्रश्न करो, आप देखना सबके सब एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर देंगे, कोई अलग उत्तर नहीं देगा कोई, क्योंकि वो सबके सब गुरु परंपरा से ही, वो गुरु परंपरागत विद्या उनको प्राप्त हुई, इसलिए कोई भी अलग बात नहीं बोलेगा, सारी एक ही बात बोलेगा। कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरे पार। सब एक ही सिद्धांत में पहुंचेंगे, हरि का नाम, हरि का कीर्तन और हरि का भजन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। एक ही सिद्धांत बोलेंगे, भगवान की स्मरण करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, इससे ही जीव का कल्याण है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं स्वतंत्र व्यक्ति गण रही भिन्न भिन्न मत है, किंतु सत्तकोटि गोपी सत्तकोटि मत है कृष्ण इंद्रिय तर्पण बाधा पड़ी आ जाए। कृष्ण जब रास कर रहे थे कितना गोपियां थी, कहते 100 करोड़ गोपियां थी। अगर हर गोपियों का मत अगर अलग अलग होता तो क्या प्रभुपाद कहते क्या कृष्ण का तर्पण होता, कृष्ण सेवा हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। सब गोपियों का एक ही मत था, तब भी उन लोगों ने कृष्ण सेवा की, नहीं तो कृष्ण सेवा नहीं हो सकता था, हैं? कृष्ण सेवा नहीं हो सकता था, कृष्ण सेवा। इसलिए लक्ष्य होनी चाहिए एक ही, कैसे हम श्री गुरु वर्ग का अनुगत्य में जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कर ललित आदि सखीगण। इसलिए हम वैष्णव का अनुगत्य में करेंगे तो तभी राधा गोविंद को हम सुख दे सकते हैं, नहीं तो उनको सुख नहीं दे सकते हैं। सत्तकोटि मत हिले बाधा है जाए। वृषभानुनंदिनी अनुगत्य व्यतीत माधवर मन राखीवार क्षमता कहारो नाही। यहाँ कह रहे हैं, कहते जब कृष्ण रासलीला कर रहे थे इतने में राधा रानी का मान हो गई कृष्ण, क्योंकि उन्होंने देखा कृष्ण सब गोपियों को साथ में अलग अलग सभी को पास में, राधा रानी फिर मेरा क्या महत्व, राधा रानी छोड़ कर चली गई। जब राधा रानी छोड़ कर चली जाती हैं, हाँ, फिर वहां पर सब गोपियां थी वहां पर, लेकिन रहने पर भी कोई भी कृष्ण का मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर कृष्ण ने क्या किया, फिर रासलीला को परित्याग करते हुए केवल श्री राधा रानी को लेकर चले गए हैं, राधा रानी को लेकर चले गए। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते जब तक श्री राधा रानी की अनुगत्य नहीं करेंगे भैया तुम सबके सब होने पर भी कृष्ण का मन को खुश नहीं कर सकते। इसलिए राधा जी का एक नाम है अनुकूला देवी, जो कृष्ण सेवा की अनुकूला है, केवल जो कृष्ण सेवा की अनुकूला देवी है राधा रानी। गुरुपाद पद्म से वृषभानुनंदिनी अंतरंग निज जन ओ अभिन्न मूर्ति। यहाँ पर कहते श्री गुरुपाद पद्म कौन है, कहते श्री राधा रानी की अनुगत जन है और उनकी अभिन्न मूर्ति। इसलिए हमारी संप्रदाय में श्री गुरु जी को 2 रूप मानी गई है। कहते एक रूप तो मानी गई निकुंज जून रतिकेल सिद्धई जाजा लिभि जुक्तिरपेक्षणीया तत्रादि दाक्षादति वल्लभस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरुदेव कौन है, जो निकुंज जून रति, राधा रानी कृष्ण जब निकुंज में सेवा करते हैं उनको सेवा में जो बहुत एक्सपर्ट है, उसमें सेवा में जो बहुत उसमें प्रवीण है, उसमें निपुण है, कौन है, श्री गुरुदेव। बोले दूसरा स्वरूप क्या है, कहते ये श्री नित्यानंद प्रभु अभिन्न है। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं हर समय, तो प्रभुपाद कहते हैं क्या हर गुरु जी को हम ऐसे ही माने, नित्यानंद अभिन्न, राधा जी का अभिन्न मूर्ति, सारे गुरु जी को क्या ऐसे माने? प्रभुपाद कहते नहीं, सब ऐसे नहीं हो सकते। बोले कौन हो सकते हैं? बोले जो राधा जी करती हैं किया, बोले उनका सारे चेष्टा केवल कृष्ण प्रीति के लिए। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, अभिन्न होते हुए भी उनकी सारे चेष्टा कृष्ण सेवा के लिए, पंचरस और 10 शरीर से कृष्ण सेवा करते हैं। जो गुरुदेव का सारे चेष्टा किसके लिए, हम कृष्ण को प्रसन्न कैसे करें, हैं राधा गोविंद को प्रसन्न कैसे करे, ऐसे जो जिनके सारे चेष्टा करते शिविग्र आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्त से भक्ता से निजुंज तो भी बंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का तत्व क्या है, बोले स्वयं जो ठाकुर को सेवा में भजन में लगे हुए
और उनका अनुगत जनों को जो भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। वो नहीं कहते केवल मेरी सेवा करो, हाँ नहीं, कहते क्या करो, राधा कृष्ण की सेवा करो, स्वयं करते और दूसरों को भी उसी सेवा में ही लगाते हैं। ये गुरुदेव है, इसलिए उनको ही हम अभिन्न मूर्ति मान सकते हैं राधा जी का, सबको नहीं, सबको हम नहीं मान सकते हैं। यही जने मंगलाकांक्षी व्यक्ति मात्र रही गुरुवानुगत विशेष प्रयोजन, इसलिए कहते हैं जो मंगलाकांक्षी व्यक्ति जो सचमुच से अपना जीवन में मंगल चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, गुरु अनुगत्य का विशेष जरूरत है। गुरु जी का अनुगत्य बगैर कभी भी अपना मंगल हो ही नहीं सकता। एतद व्यतीत मंगल लाभ अन्य कौन रास्ता नहीं, इसको छोड़ करके जीव का और कोई पथ नहीं है। इसलिए अनुगत्य ही, गुरु जी का अनुगत्य विशेष प्रयोजन। फिर तो वहाँ पर भी गोलोक वृंदावन में, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लइया जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पित। कब ऐसे दिन होगा जब हमारे जो गुरुदेव कौन, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी क्या करेंगे, हमें अपना साथ में ले जाएंगे, साथ में लेकर क्या करेंगे, श्री रूप गोस्वामी की चरण में देंगे, श्री रूप मंजरी की चरण में देंगे। रूप मंजरी फिर क्या करेगी, हमको लेकर के श्री ललिता को पास में देगी, फिर ललिता क्या करेगी, फिर हमको लेकर के श्री राधा रानी की चरण में देगी। राधा रानी क्या करेगी, हम फिर कृष्ण सेवा में हमें लगाएगी। इसलिए वहाँ पर भी गोलोक वृंदावन, वहाँ तक भी अनुगत्य के बगैर कोई अगर सोचे हम डायरेक्ट छलांग लगा कर चले जाएंगे, वहाँ छलांग फलांग कुछ भी नहीं चलता है, फिर हाथ पैर टूट जाएगा। अगर ज़्यादा छलांग लगाए ना वो हाथ पैर टूट जाएगा। इसलिए ज़्यादा छलांग नहीं लगानी चाहिए, हमें धीरे 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 हमें अनुगत्य करते हुए हमें सेवा करनी चाहिए, तभी हम एक दिन ठाकुर के चरण में हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।